तो जी बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर हाज़िर खिदमत है एक और वीडियो लेकर मीरपुर ख़ास के एक इलाके। अब जिस इलाके की तरफ मैं जा रहा हूँ यहाँ से रिक्वेस्टें तो मुझे बहुत सारी मौसूल हुई हैं, लेकिन मैं कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ बाज़ औक़ात मुब्तला कि यार इस इलाके में दिखाया क्या जाए। मैंने दिखाया आपको पस मंज़र में मेरे चांदनी चौक मॉन्यूमेंट है अल्लाह बना हुआ। पार्क बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन इसे ये पार्क रह नहीं पाया। अब यहाँ दिहाड़ीदार मज़दूर बैठे हुए होते हैं या ख्वांचा फरोश होते हैं या फिर एक स्ट्रीट फूड लगती है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ एक मुत्तसिल इलाका हम आपको पहले विज़िट करवा चुके हैं, भानसिंगाबाद, जिसका पुराना नाम और नया नाम उसका औरंगाबाद है। लेकिन आज मुझे उसकी अपोज़िट साइड जाना है जहाँ पर रहीम नगर है और गुलशन कॉलोनी है। यहाँ कुछ दोस्त आप भी रहते हैं, उन्होंने भी बारहा कहा कि सर आएँ, तो वो तो एक ही बात जिक्र करते हैं कि सर यहाँ पर मसाइल हैं और वाकई वहाँ पर बहुत मसाइल हैं। लेकिन हमारा मकसद मीरपुर ख़ास का एक पॉजिटिव तारुफ करवाना है, लेकिन सर मसाइल तो आएंगे। तो चलते हैं, कुछ इसका लोकेशन दिखा देते हैं आपको, कुछ और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और उसके बाद चलते हैं आपको दिखाएंगे गुलशन कॉलोनी और रहीम नगर। अगर आप गुलशन कॉलोनी के रिहायशी हैं सर तो थैंक यू, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप मीरपुर ख़ास से बाहर कहीं रहते हैं और कभी किसी ज़माने में मीरपुर ख़ास से आपका कोई ताल्लुक़ रहा है तो आपके लिए ये कदरे एक नया इलाका होगा। तो शहर का तारुफ़ करवाना तो सर हमने अपनी वो किताब में लिख लिया है, तो चलते हैं आपको विज़िट करवाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जब मैं इंट्रो दे रहा था तो यहाँ इससे पहले भी मैं चांदनी चौक पर वीडियोस बना चुका हूँ, एक से जायद। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, वही दिहाड़ीदार मज़दूर हैं तो यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे लोग इन्हें लेकर जाते हैं अपने काम काज के लिए, तो जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती वो फिर बैठे रहते हैं यहाँ पर, शाम को घर चले जाते हैं अल्लाह के आसरे पर यहाँ आए हुए हैं। पहले भी वीडियो में मैंने एक बार कहा था कि यार जब आप यहाँ से मज़दूर को लेकर जाएं 5-10 रुपये ज़्यादा दे दिया करें यार, कोई मसला नहीं है। गरीब हैं, मजबूर हैं, चोरी नहीं करते, भीख नहीं मांगते, मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आपके लिए नेक दुआएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं कि आपको अच्छी रोज़ी मिले। थैंक यू। चौक का ये मंज़र, चांदनी तो यहाँ रात को ही होती है, दिन में तो कचरा है सर। ताश वाश खेलते हैं फारिग लोग, रिटायर लोग ज़िंदगी से बैठे हुए होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं। यहाँ पर जो कारोबार होते हैं मतलब उनमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि पूरे शहर में हर जगह होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सर क्लासिक चीज़ है। मैं ये दिखाता हूँ आपको, मटके वगैरह पुराने सर, नक्शो निगार वाले। मैं कई बार, बल्कि मैं तो ज़्यादातर यहीं से गुजरता हूँ क्योंकि मेरा घर ही इस तरफ है, सेटेलाइट टाउन की तरफ। तो मैंने सोचा यार कभी यहाँ रुकूँगा तो ये चीज़ें आपको दिखाऊँगा, क्योंकि अब मैंने जाना है गुलशन कॉलोनी बिल्कुल इसके पीछे ही है। तो सर एक बात जानना चाहूँगा आपसे, पहले तो इसको आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? ये आटा गूँधने के लिए बर्तन इस्तेमाल होता है, हमारी ज़ुबान में तो इसे कनाली कहा जाता है, कनाड़ी। तो आप क्या कहते हैं, क्या आपके घर में अब ये यूज़ होती है? नहीं होती ना। कल की वीडियो में मैंने दिखाई थी कुछ पुरानी चीज़ें जो कि गांव देहात वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते, तो अब ये भी गांव देहात वाले ही मेरे ख्याल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ये नक्शो निगार वाली है, शहर में शायद इसे डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता हो। ये सादा स्टाइल वाली है, और ये तो सर चकला बेलन का वो नीचे वाला पोर्शन, ये तो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आटा गूँधने के लिए शायद ये इस्तेमाल नहीं होती। पहले तो सिर्फ मटके हुआ करते थे, अब कूलर भी बन गए हैं मिट्टी वाले, ट्यूटियाँ भी लग गई हैं इनमें। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी है कि ये अब स्टैंडर्डाइज तरीके से भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि लोग मिट्टी के बर्तनों की तरफ वापस आ रहे हैं। ये कप पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने देखा है मेरे ऑफिस में भी इस्तेमाल होता है, हमारे मैनेजर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये है मर्तबान सर, अचार डालने के लिए। अब तो बर्नियों में पैक आता है, लेकिन गांव देहात में इसे अब भी इस्तेमाल किया जाता है अचार डालने के लिए। और ये मिट्टी का जग है, और ये वही कुंडी मिट्टी वाली, और ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। गमले, इनमें गमला, इसमें पौधे लगाए जाते हैं। और अब जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, इससे हम सब का बचपन जुड़ा हुआ है यार। अब मुझे मालूम नहीं बच्चे ये इसका इस्तेमाल करते नहीं करते, लेकिन हमने तो सब ने अपने अपने वक्त में इसका इस्तेमाल किया है। सर गुल्लक, कितने पैसे जमा किए थे आपने कभी इसमें बताइए? और कब तोड़ा था पहली बार, और किस मकसद, किस पर? अमूमन पर्पज़ होते हैं हमारे, कोई मकसद होते हैं कि यार गुल्लक में पैसे जमा करने और उससे फिर ये चीज़ ख़रीदनी है। हम जैसे गरीबों के बच्चे सर, उनके लिए उनका बैंक यही था, है ना।
और बाज़ औक़ात तो इसमें से पैसे निकालने के भी तरीके ईजाद किए हुए होते थे। हमने यार गुल्लक नहीं तोड़ना, तो पैसे इसमें से किसी तरीके से बड़े वाली सुई लेकर तो उसमें से पैसे निकाल लेने। आए हाय क्या यादें हैं सर ये। तो ये है जनाब चांदनी चौक। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो शायद दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है। ये कुछ ज़्यादा अहम चीज़ मुझे लगी, मैंने कहा ये तो दिखाई जाए लाजमी। आप चलते हैं गुलशन कॉलोनी का। गुलशन कॉलोनी में मैंने जैसा कि पहले जिक्र किया था, यहाँ मसाइल हैं। नया इलाका है कदरे, मेन सिटी वो तो पुराना कदीम है, ये नया इलाका है। सामने क्या है और गुलशन कॉलोनी में क्या है, सुनते हैं, देखते हैं। लोग इन्वॉल्व होंगे, अच्छा लगेगा उन्हें। तो चांदनी चौक के जिस तरफ सूरज डूब रहा है ग़ुरूब आफ्ताब की जानिब, ये जो इलाका है, ये रोड सड़क ये रहीम नगर जा रही है। रहीम नगर इसका इख्तिताम होता है कायम सिनेमा के पास। कायम सिनेमा जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो गलियां हैं सिंपल। अब मुझे यहाँ से भी बहुत अर्सा पहले कुछ रिक्वेस्टें आई हुई हैं कि सर हमारा रहीम नगर दिखा दें। तो भाई ये रहीम नगर है। अब अगर मुझे कोई इनवाइट करता कि अंदर इसकी कुछ ख़ास चीज़ है दिखाने वाली, हाँ एक चीज़ तो है यहाँ पर, वो है फैज़ान मदीना। हाँ मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा, फैज़ान मदीना। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है गुलशन कॉलोनी। गुलशन कॉलोनी की तरफ इस इलाके से मेरा ख़ास किस्म का एक ताल्लुक़ रहा है, छोटा सा। वो ताल्लुक़ इस तरह से रहा है कि यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर राणूमल राठी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। अब इस दुनिया में नहीं रहे, डेथ हो गई उनकी, लेकिन बड़े बाकमाल डॉक्टर थे। वो ज़माना कि जब टेस्ट नहीं होते थे इतने ज़्यादा बीमारियों को बूझने के लिए, वो बंदे का डायग्नोस इतना अच्छा था कि वो जैसे कहते थे ना, नब्ज़ पकड़ कर मर्ज़ को बूझ लेना, वो बड़ी कमाल की उस शख्स में उसमें ख़ासियत थी। देखिए मैं यहाँ आया हूँ तो डॉक्टर राणूमल राठी मुझे याद आ गए। ये दुकानें थी, अब तो ये नई बन गई हैं, पहले ये नई थी शायद बिल्डिंग, इन्हीं में उनकी दुकान हुआ करती थी। एक और चीज़ है गुलशन कॉलोनी में जो मेरा ख़्याल है कि गुलशन कॉलोनी और रहीम नगर की सबसे फेमस चीज़ है, वो है यहाँ पर एक जर्राह। पुराने ज़माने में हॉस्पिटल अमले जराही इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करता था, तो हाथ पांव टूट जाने की सूरत में कुछ माहिर होते थे ऐसे जो कि आपकी हड्डियों को जोड़ देते थे। हड्डी जोड़ के माहिर आप उन्हें कह सकते हैं। ये सारा अंदर का इलाका गुलशन कॉलोनी का है। ये मेन रास्ता है, मेन रोड है गुलशन कॉलोनी का। तो यहाँ पर एक हड्डी जोड़ के माहिर हैं, वो मेरा ख्याल है कि गुलशन कॉलोनी में दिखाने के लिए, इसके अलावा मसाइल के अलावा सबसे अहम चीज़ तो वही है, जो कि काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ उनके पास आते हैं। तो जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो रोड देख रहे हैं, ये रहीम नगर और गुलशन कॉलोनी के दरमियान में है। गुलशन कॉलोनी ये वाला रास्ता जा रहा है, ठीक है, और ये रोड पूरे का पूरा रहीम नगर में ही आ रहा है। तो ये वाला इस तरफ का इलाका मुकम्मल रहीम नगर है और इसके पीछे आबादी है, और ये आबादी मेरा ख्याल है कि वो फैज़ान मदीना तक रहीम नगर ही सारा कहलाता है। तो ये रहीम कौन था, किसके नाम पर ये रखा गया? और यहाँ से सरे राह गुज़रते हुए, चलते हुए मुझे एक नई चीज़ के बारे में इल्म हुआ। मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ, मेरे इल्म में नहीं था पहले। हम इसे रहीम नगर के नाम से जानते हैं। किसी भाई ने मुझे कहा कि भाई इसका नाम पहले रामनगर हुआ करता था। अब ये इसकी तस्दीक कौन करेगा? इसकी तस्दीक मेरा ख्याल है कि आप लोग ही करेंगे। देखने वाले को अगर किसी हमारे मोहतरम व्यूवर को इल्म हो तो मुझे बताइए। अब वो कह रहे हैं कि नया नाम इसका रहीम नगर है, लेकिन इसका नाम कभी रामनगर हुआ करता था। तो जब आप रहीम नगर में इंटर होते हैं चांदनी चौक से हबीब बैंक वाली गली में, तो थोड़े ही फासले पर, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि अमले जर्राही, भाई उस वक्त ऑपरेशन तो नहीं होते थे, तो हड्डी जोड़ के माहिर, मोच दर्द, अरकुन निसा, फालिज, लकवा का तेल और जिस्म और जोड़ों का इलाज, तालिब हुसैन कुम्हार साहब, ये बहुत मशहूर है। हाँ, आज़ाब बंद, यानी कि आज़ा को बांधना, जोड़ टूटे हुए हों उनको जोड़ना, उनको बांधना, तो आज़ा बंद तालिब हुसैन कुम्हार साहब हैं और बहुत मशहूर है भाई। मुझे इल्म है कि इस जदीद ज़माने में भी, जहाँ अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनके पास ही आते हैं, इनसे रुजू करते हैं हड्डी जोड़ की मसाइल के लिए। तो जैसे ही मैं शॉप में एंटर हुआ हूँ, यहाँ मशहूर सिंध के जो सूफ़ी शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक 3 सिटों वाला एक शेर लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो पहले तो तारुफ करवाने के बजाय मैं जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं तालिब साहब, मैं उनसे कहूँगा सर ये शेर सुना दें हमें सही तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू हबीब तू तबीब तू दर्दन जी दवा, जानिब मुझे जिय में आज़ार जा अनवा, साहिब दी शफात मियाँ मरीज़न के। तो जनाब ये हैं हमारे साथ तालिब हुसैन कुम्हार साहब, और ये यहाँ के करता धरता हैं, और जैसा कि बाकी अपने काम के बारे में पूरा ये खुद बताएंगे। तालिब साहब अस्सलाम वालेकुम। सही वालेकुम अस्सलाम। तालिब साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। तो सर कब से ये सिलसिला जारी है? सही हमारे को तो तकरीबन इस जगह पे जिधर खड़े हुए हैं आप, इधर 26 साल हो गए हमारे को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? हमारे पास पूरा जितना भी सिंध है ना, अंदरूनी सिंध जितने भी है, दूर दूर इलाके से आदमी आते हैं, जो अल्लाह शफा देता है उन्हों को। सही सही। तो किसकी क्या क्या चीज़ें हैं जिनका इलाज आप करते हैं? सही हम तो मोच है, चोट है, हड्डी टूटी हुई है, जो हमारे बस में हम वो जोड़ देते हैं, जो हमारे बस में नहीं होती है तो फिर वो आगे रिलीफ कर देते हैं, हॉस्पिटल भेज देते हैं। जी जी हाँ। ठीक ठीक। मोच हड्डी टूट गई, जोड़ का उतर जाना, इंशाल्लाह जो सा ये हम अपना काम करते हैं, ये हमारे विरसे के अंदर है, खानदानी है हमारा। पर हम मेरे को इधर होते इसी जगह पे जो है 26 साल हो गए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हमारे आबाई काम है, ये सदियों से पुराना काम ये चलता आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं अज़ाबन, हड्डी तोड़ जोड़ वाला, इसको बोलते हैं अज़ाबन। विरासती काम है, और विरासती काम को आप आगे लेकर जी जी। बहुत शुक्रिया तालिब साहब, थैंक यू। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हाथ में शफा बरकरार रखे और परवरदिगार सब मरीज़ों को शफा दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू। तो भाई तालिब हुसैन कुम्हार साहब के आज़ाबंद का जो उनका हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी लेके निकला। उन्होंने एक तो बता ही दिया कि उनका काम के बारे में उन्होंने बताया, दूसरा ये कि उन्होंने बताया कि ये जो रोड है ये इस्माइल शाह रोड कहलाता है। अब इस्माइल शाह रोड कहलाने की वजह, फिर दूसरा सवाल मेरा ये बनता है कि इस्माइल शाह कौन थे जिनके नाम पर ये रोड है? तो उन्होंने बताया कि एक बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार भी इसी रोड पर, इसी सड़क पर है। तो देखें, जब मैंने शुरू किया था चांदनी चौक से तो मेरे जहन में था कि शायद यहाँ दिखाने को मुझे कुछ नहीं मिलेगा मसाइल के अलावा, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। आपको बताते हुए या आपको दिखाते हुए मेरे इल्म में कितना इजाफा हो रहा है, और उस बात की सदाकत पर आमीन क्यों ना कहें सर, जिसमें कहा गया है कि इल्म ऐसी चीज़ है, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले कि भाई वो कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती, तो सर उसका जवाब इल्म है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इल्म पहुँचाऊँ, और बक़द्र हैसियत कोशिश भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे इल्म में कितना इजाफा होता है सर, मैं तो इस पर ही सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि सर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बांटेंगे हम, क्या देंगे, हमारे तो अपने इल्म में इतना बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। तो इस्माइल शाह शहीद रोड, रहीम नगर, और चलते हैं आपको दिखाते हैं मज़ार भी, जो कि यहाँ पर इसी रोड पर कहीं वाक़या है। इस्माइल शाह रोड पर ही चलते चलते मुझे जाना है इस्माइल शाह कब्रिस्तान, जहाँ पर इस्माइल शाह का मज़ार है, जिनके नाम पर ये रोड है। एक रोड जो कि ईंटों से बना हुआ है, छोटी ईंटों से, ये मेन गुलशन कॉलोनी का रोड है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 30-35 साल यहाँ रहते हुए मैं पहली बार इस रोड पर कदम रख रहा हूँ, तो आप हैरान होंगे सर, ऐसा ही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मिरपुर खास कितना बड़ा है, आप कितना रिकॉर्ड कर लेंगे, कितने दिन रिकॉर्ड कर लेंगे? तो सर 35 साल से मिरपुर खास में रहने वाला बंदा, तो खैर मेरी ये तो बेइंतहा किस्म की नालायकी और कम इल्मी है कि मैं यहाँ पहली बार इस रोड पर क्या कहूँ, मैं कोई शख्सियत हूँ कि मैं कदम रंजा फरमा रहा हूँ? लेकिन देख लें आप, तो ये गुलशन कॉलोनी है। तो गुलशन कॉलोनी को मुकम्मल हम आगे नहीं जाएंगे, मैं आपको ये रोड ही दिखा रहा हूँ गुलशन कॉलोनी का, क्योंकि मुझे वापस पलटकर इस्माइल शाह कब्रिस्तान तक पहुँचना है। अच्छा लगा यार, मुझे तो लगा कि यहाँ पर मसाइल बहुत हैं, मसाइल हैं, जो बाकी दूसरी गलियाँ हैं उनकी हालत खस्ता ही है, लेकिन मेन जो सड़क है वो अच्छी बन गई है, और ये ताज़ा तरीन ही बनी हुई लगती है, कोई ज़्यादा पुरानी बनी हुई नहीं है। कब बनी थी ये रोड? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हुआ है, इसीलिए थोड़ी चमक रही है। ठीक है, इस्माइल शाह रोड पर चलते हुए एक यहाँ पे बड़ा टर्न आएगा, और ये जो सामने आप सड़क देख रहे हैं ये जा रही है सर कम्प्रीहेंसिव, और फिर अंडर ब्रिज पास जो रेलवे वाला है वहाँ, और ये जो इलाका है ये हमें लेकर जाएगा इस्माइल शाह कब्रिस्तान और इस्माइल शाह कॉलोनी। अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये रहीम नगर का इलाका ही है, तो चलते हैं इस्माइल शाह कब्रिस्तान।
कॉर्नर पर पहुंच चुका हूँ मैं और सामने गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट इकरा स्कूल। तो आप सोचे मैं हंस रहा हूँ। दोस्त है एक भाई यार मेडिकल स्टोर वाले, उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा कब्रिस्तान। बोला किससे मिलना है? मैंने कहा यार कब्रिस्तान में बहुत सारे हमारे भाई हैं, उनसे मिलने जाना है। बहरहाल थैंक यू दोस्त, बहुत शुक्रिया आपका। तो मसाइल जैसा कि मैंने कहा था, मैंने हालांकि मसाइल से आपकी नज़रें चुराई हैं, नहीं दिखाए, लेकिन अब बिल्कुल रास्ते में आ जाएं तो क्या करें। बहुत हालात ख़राब हैं। कुछ रास्ते तो ठीक है नए बने, 1 महीने पहले वो गुलशन कॉलोनी वाला रास्ता बना था, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ख़राब है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी शुरू हो चुकी है, ये देखें, ये कब्रिस्तान की 4 दीवारी है और टूटी हुई है। मेन डोर पता नहीं कहाँ से इसका, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी इसी टूटी हुई दीवार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोहतरम व्यूअर्स, वीडियो के आगाज़ में मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस कब्रिस्तान तक पहुंचूंगा। इस कब्रिस्तान में किस किस्म के पुराने आसार और कितना कदीम ये कब्रिस्तान है, हैरतें मेरी मुंतज़िर हैं।